मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटा करौली बकरी की। आपको पता है, इस टाइम पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर डिमांड किसी बकरी का दिख रहा है मार्केट में, खास करके ये अभी साल 6 महीने के अंदर बहुत ज्यादा कोटा करौली का डिमांड बढ़ गया है। और इसके ब्रीडर का सबसे ज्यादा डिमांड है। और उसकी वजह इसके कान, जो इसके कान का लेंथ है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इसका डिमांड है। खास करके यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ये साइड में इसके ब्रीडर का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आखिर क्या रीजन है कि दिन ब दिन कोटा बकरी का बहुत ज्यादा डिमांड होता जा रहा है। क्योंकि कोटा बकरी कोई आज नई नहीं है, काफी दिन से है। लेकिन आज एकाएक इसका डिमांड क्यों बढ़ गया है मार्केट में, तो बहुत सारे लोग कमेंट करके हमको बोलेंगे या अपने मन में सोचेंगे। अगर कमेंट नहीं कर पाएंगे, कमेंट करने की हिम्मत नहीं होगी, तो अपने मन में ये बात सोचेंगे कि यार कोटा करोली तो एक बच्चे देती है, फिर ये वीडियो बना के फालतू में क्यों तारीफ कर रहा है। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। कभी कभी एक ही बच्चा जो होता है तुम्हारे 5 बच्चे पे भारी होता है। शेर का एक ही बच्चा कभी कभी बाकी जानवर के 5 बच्चों पे भारी होता है। बहुत सारी कंपनी की प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बाकी 100 प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। बहुत सारा चाइना का सामान ऐसे हैं, और बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो चाइना के 1000 सामान के ऊपर बराबर होते हैं। सामान तो ज्यादा से मतलब नहीं होता, उसका डिमांड, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कितनी है वो देखी जाती है। बहुत सारा मार्केट में ऐसे सामान है जो साल में एक ही बार निकलते हैं, लेकिन तुम्हारे 50 जो प्रोडक्ट निकलता है उससे ऊपर भारी हो जाते हैं। अब हमारे चैनल को ही देख लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं रोज चैनल डालना चाहिए, लेकिन कितनों को हमने देखा है 6 महीना में एक बार वीडियो डालते हैं, लेकिन तुम्हारे 6 महीने के बराबर उनका व्यू आ जाता है। तो उस पर आप नहीं जाइए, उसकी और बहुत सारी खूबी है, वो देखिए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये बकरी जो है राजस्थान के पूर्वी आंध्र मैदानों की नई नस्ल है, या नस्ल इस क्षेत्र के स्वदेशी नस्ल है, जिसे बहुत लंबे समय से पाला जा रहा है। इस नस्ल को मुख्य रूप से मीना समुदाय, राजस्थान में एक मीना समुदाय है, वो लोग ज्यादा इसका पालन करते थे। नस्ल का मूल क्षेत्र जो है करौली जिले के सपोट्रा, मंडरेल तथा हिंडौल तहसील में खास करके बकरी पाली जाती है। यह नस्ल करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और 12 जिलों तक फैली हुई है। इस नस्ल की बकरी के चेहरे, कान और पेट और पैरों पर रंग भूरे रंग के पट्टियों के साथ बकरी के रंग का पैटर्न काला है। कान लंबे लटके हुए तथा कानों के सीमा पर भूरे रंग के रेखाओं से जुड़े हुए हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जानवरों की नाक जो है, नाक आप देखेंगे बकरे की या बकरी की, रोमन होती है। मध्य आकार के सींग जो कि ऊपर की ओर मुड़े होते हैं। इनकी सींग जो होती है सबसे ज्यादा खतरनाक है, देखने में लगती है ऐसे ऊपर चली जाती है और राउंड राउंड घूमते हुए चली जाती है। लेकिन अभी राजस्थान में कुछ जगह पर इसकी मांग उठी है कि सोजत, गुजरी और कोटा करौली को रजिस्टर किया जाए। आपको पता होगा हिंदुस्तान में 34 ब्रीड ऐसी है जो रजिस्टर हैं, जिसमें कोटा, सोजत, गुजरी नहीं है। तो उसकी काफी दिन से डिमांड हो रही है, तो ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ टाइम पे ये रजिस्टर हो जाएंगी। तो आखिर इसकी विशेषता क्या है, इस बकरी की हम विशेषता की बात कर लेते हैं। ये बकरी जो है मांस के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कोटा बकरी मांस, दूध और खाल उत्पाद के लिए किया जाता है। कोटा बकरी पर दिन 1 से लेकर 2 लीटर तक दूध देती है। कोटा बकरियों का जो बच्चों को दूध पिलाने का समय है वो 100 से 120 दिनों तक होता है। नर कोटा बकरियों का वजन लगभग 50 से 55, 60 भी जाता है। और बकरी की अगर हम बात करें 45, 40, 50 तक रहता है। कोटा बकरी नर तथा मादा की लंबाई की अगर हम बात करें 85 सेमी तथा 70 सेमी होता है। कोटा बकरी की नस्ल एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। और जुड़वा बच्चे लगभग 40% देती है, यानी 100 बकरी में 40 बकरी ऐसी होती हैं जो डबल बच्चे देती हैं। कोटा बकरी के बच्चों का वजन जन्म के समय 1.5 से 2 किलो होता है। कोटा बकरी किसी भी जलवायु और वातावरण में आसानी से पल जाती है, अपने आप को ढाल लेती है। यही वजह है कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के एरिए में
पूर्वी जो भारत है उस जगह पे बकरी और इसके बकरे और ब्रीडर का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है। कोटा बकरी देखने में बीटल बकरी की तरह होती है। कोटा बकरी का शरीर घने बालों से ढका होता है जो मोटे और छोटे होते हैं। डेयरी उत्पाद के लिए कोटा बकरी सबसे अच्छी बकरियों में से एक नस्ल है। कोटा बकरी के बाल वर्ष में 2 सेमी बढ़ जाते हैं। कोटा बकरी के खाल का उपयोग टेनिस उद्योग के लिए किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप ये हमने जो किताबों में है, रजिस्टर है, उसकी हमने बात किया कि क्या उसकी खूबी है। लेकिन हम आपको बताएं दोस्त, अगर आप इसका ब्रीडर रखना चाहते हैं तो डबल बकरी का जो बच्चे का ब्रीडर हो उसको आप रखिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमने कोटा करौली पे पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी 1-2 महीने से हमने इसके बारे में देखना शुरू किया है और जानना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में इसका सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर राजस्थान के बाद अगर किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा कोटा करौली का डिमांड है तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इसका ब्रीडर और बकरे कुर्बानी के टाइम में अगर हम बात करें इसके बकरों का तो महाराष्ट्र, पूना, चेन्नई, अहमदाबाद, गुजरात, ये एरिया में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है बकरे का। कुर्बानी के टाइम में बकरे बहुत ज़्यादा इसका हाई डिमांड है, बहुत ज़्यादा रेट में इसके बिकते हैं। लेकिन अगर ब्रीडर की हम बात करें तो ब्रीडर इस समय झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। हर कोई मैसेज करके पूछता है भाई हमको ब्रीडर चाहिए कोटा करौली का। तो हमने भी सोचा इस पे ध्यान दिया जब, तो पता चला कि एक छुपी हुई ब्रीड है राजस्थान की जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। खास करके सिरोही, सोजत, बीटल, ये सब जो बकरियां हैं, अगर राजस्थान की हम बात करें, सिरोही, गुजरी, अजमेरी, ये सब तोतापारी, ये सब का बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। खास करके बहुत सारे चैनल वाले हैं, इनका वीडियो बनाते हैं और लोग इन्हीं का वीडियो देखते हैं तो इनको लगता है सबसे अच्छी ब्रीड यही है। लेकिन अगर हम बच्चे की बात करें तो तोतापारी भी डबल बच्चे नहीं देती, सिरोही भी बहुत ज़्यादा डबल बच्चे नहीं देती, अजमेरी भी बहुत ज़्यादा डबल बच्चे नहीं देती। तो अगर उन सब के हिसाब से देखा जाए तो कोटा करौली कम से कम 40% बच्चे डबल देती है। सिरोही का आप जाके देखेंगे तो उससे भी कम है। अगर बड़ी ब्रीड में, बड़े कान में अगर सबसे ज़्यादा बच्चे का कैपेसिटी अच्छी है तो बीटल की है। बीटल 70% डबल बच्चे देती है। अगर उसके बाद आप देखेंगे कोटा करौली बेहतर है। अगर आपको क्रॉस ब्रीड पे काम करना है तो आप कोटा करौली का बकरा लेके आइए, ब्रीडर लेके आइए डबल बच्चे वाला, उससे आप क्रॉस कराइए। तो आप ये मत जाइए कि वो सिंगल बच्चे ही देती है। आपके पास अगर ब्लैक बंगाल है, ब्लैक बंगाल के बकरे कितने जाएंगे साल में? 18-20। बर्बरी के बच्चे कितने जाएंगे? 30-35। कोटा करौली के बच्चे जाएंगे 60 केजी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप ब्लैक बंगाल का बकरा पाल रहे हैं तो आप 3 बकरा पालेंगे तब जाकर वो 60 होगा। अब 3 बकरे का आप साल भर का खर्च जोड़ लीजिए, उसके बाद